हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे। पहले तो ये बता दें, अभी चल रहा है कार्बोहाइड्रेट टॉपिक, ठीक है। और इसके पहले हम लोग ने पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन एंड कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में दो चीज़ हम लोग ने कर लिया है। एक, हाइड्रोलिसिस के बेस पे कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, ये चीज़। एंड दूसरा हम लोग ने पढ़ा है कि फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई करते हैं। ये दो चीज़ पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे कि कार्बन एटम के जो नंबर होंगे, कितने कार्बन एटम नंबर लगे हैं, इसके बेसिस पे देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे हम क्लासिफाइड करते हैं। तो देखते हैं क्या है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम प्रजेंट रहते हैं, 4 5 या 6 ऐसे करके। तो उस बेसिस पे कैसे उसको हम क्लासिफाइड करेंगे कार्बोहाइड्रेट को, उसको देखेंगे। ठीक, तो इसमें देखते हैं। इन दिस प्रोसेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक, क्या कह रहा है ये? इस प्रोसेस में जो हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाइड करते हैं वो कार्बन के नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे ट्राईओज, इसमें देखिए नाम से ही पता चल जाता है। ट्राई मतलब 3 होता है, मतलब 3। एंड टेट्रा मतलब 4 होता है। एंड पेंटा मतलब 5 होता है। एंड हेक्सा मतलब 6 यानी कि 6 होता है। ठीक, तो ट्राईओज, ओज लगा है मतलब कि कीटोनिक ग्रुप जो रहते हैं या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप रहेंगे। तो ये हमारा है मेन चीज़, ये इतना देखेंगे, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा। ठीक है, ट्राई लगा है मतलब जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे। अगर टेट्रा रहेगा तो उसमें 4 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे। अगर पेंटोज रहेगा मतलब पेंटा है ये, पेंट मतलब कि 5 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे। हेक्सोज है तो हेक्स मतलब 6 होगा, तो उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट रहेंगे इस तरह से दिखाएगा। फिर अगर उसमें पूछ रहा है कि मतलब ये नंबर पता होना चाहिए और इसके नेम पता होने चाहिए, और इसमें ट्राई, टेट्रा, पेंटा के क्या मतलब होता है, अगर ये आप जान जाएंगे तो ये इससे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर भी सेम वैसे रहता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे रहते हैं एंड वो कार्बन रहता है। वही केवल दो चीज़ें डिफरेंट रहेंगे। एक चीज़ रहेगा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है या फिर कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, ये डिफरेंट रहेगा। एल्डिहाइडिक ग्रुप रहेगा तो एल्डिहाइड जुड़े रहते हैं, कीटोनिक ग्रुप रहेगा तो कीटोन लगे रहते हैं। ये सब तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इतना देख लिए हैं ये। फिर देखेंगे आगे क्या है। इफ़ ये शुगर इज एल्डोट्राइओज, इट मीन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड 3 कार्बन एटम। ये क्या कह रहा है? सेम वही जो ये सब हम लोग समझ चुके हैं, जो कि वही कह रहा है। यदि किसी शुगर का नाम एल्डोट्राइओज है तो उसका मतलब क्या होता है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है और उसमें 3 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक, एल्डो मतलब एल्डिहाइड होता है, ट्राईओज, ट्राई मतलब 3, ओज मतलब कार्बोहाइड्रेट, एल्डिहाइडिक ग्रुप और 3 कार्बन जुड़े होते हैं यदि एल्डोज रहेगा। ठीक है, अब एल्डोज हो गया एंड एल्डो ट्राईओज है, कहीं कहीं पे आ जाएगा एल्डो टेट्रायोज, एल्डो पेंटायोज, पेंटओज कहते हैं। ठीक है, पेंटोज ऐसे बोलेंगे, पेंटा नहीं क्योंकि वहाँ पे ए नहीं रहता है, पेंटोज ऐसे करके आएगा। यदि एल्डो आ रहा है तो वहाँ पे ये जान जाइए कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ठीक, यदि कीटो आएगा जैसे कीटो ट्राईओज इस तरह से आ रहा है तो उसे हम बोल देंगे कि वो कीटोनिक ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना है, उसका एक टेबल बना लिए हैं जिससे एक जगह रहेगा तो आसानी से तैयार करने में ईजी रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे कैसे है। देखिए ये तो सीरियल नंबर है, ये हो गया हमारा नेम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट रहेंगे उसके ये नाम है। एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कोई भी नाम इसमें से ले लिया उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है वो दिया गया है। एंड फंक्शनल ग्रुप, उसके फंक्शनल ग्रुप क्या है, मतलब जो ग्रुप लगे रहते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, अदर में और भी जो रहते हैं एसिडिक है या फिर और भी रहते हैं, एल्कोहलिक है, उसे जो फंक्शन मतलब जो ग्रुप लगे रहते हैं जो उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर
COOH हुआ, तो ये रहता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर उसमें कोई भी कंपाउंड में COOH लगा है तो पूछा जाएगा अगर कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो उसे बोलेंगे कि एसिडिक ग्रुप है, ठीक, क्योंकि COOH जो रहता है वो एसिड होता है, तो एसिडिक ग्रुप उसे बोलेंगे। जो उसमें लगा रहता है, जैसे OH लगा है तो CH3 CH2 एंड OH अगर है तो उसको अगर पूछा जाएगा कि ये कौन सा, इसमें कौन सा ग्रुप लगा है, तो जो OH रहता है वो हमारा एल्कोहलिक ग्रुप होता है, ठीक, तो वहाँ उसको बताते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। तो अगर पूछा जाए उसमें ऐसे पूछेगा कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो वही जो ग्रुप लगे रहते हैं मेन, उसी का नाम बताया जाता है। अगर एसिड लगा है तो एसिडिक ग्रुप, एंड एल्कोहल लगा है तो एल्कोहलिक ग्रुप। प्रेजेंट टाइम हम लोग देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, उसमें केवल दो आता है, एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक, तो उसका देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यदि CHO लगा रहेगा तो हो जाता हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप, एंड जो कीटोन लगे रहेंगे उस हो जाता है हमारा कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो एक एक देखेंगे, इसमें देखिए एग्जाम्पल भी है, सबका देखते हैं एक एक करके। तो पहला देखेंगे ये क्या है, एल्डो ट्राइओज। इसमें देखिए एल्डो, ये जो इतना आ रहा है एल्डो मतलब हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा है इसमें। ट्राई मतलब तीन, ओज, ट्राई मतलब तीन कार्बन लगे हैं किसमें, इस कार्बोहाइड्रेट में, एल्डो ट्राइओज कार्बोहाइड्रेट में। क्या पता चल रहा है कि एल्डो मतलब हो गया हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है और उसमें तीन कार्बन रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि तीन कार्बन। और फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, जैसे बता रहे एल्डो हो तो मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप का जो फार्मूला रहता है वो CHO होता है, ठीक। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे देख सकते हैं गिल्सरल डिहाइड। इसमें जो गिल्सरल डिहाइड का जब उसका हमें केमिकल फार्मूला बनाएंगे तो उसमें तीन कार्बन आते हैं, उसका नेम रहता है गिल्सरल डिहाइड। दूसरा देखेंगे एल्डो टेट्रोज, ठीक है, ये क्या है, एल्डो टेट्रोज। अब इसमें देखिए अगर इसमें से पूछा जाए कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो यहाँ पे देखिए एल्डो आ रहा है, एल्डो मतलब हो जाएगा हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप, एंड टेट्रोज, टेट्रा मतलब होता है, अगर इसको निकाल दें तो ये इतना जो है टेट्रा, अगर इसको बोलें तो टेट्रा मतलब होता है चार, वो कहीं पे भी रहेगा। अगर मतलब ये तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक में कहीं पे भी रहेगा, अगर टेट्रा वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब चार ही होता है, ठीक है, ऑलवेज आप लोग को याद रखना है। तो टेट्रा मतलब उसका आ गया क्या, कार्बन की संख्या चार है। एल्डो मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे भी देखिए लिखा गया है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब इसके एग्जाम्पल कौन है, एल्डो टेट्रोज का एग्जाम्पल क्या है, तो उसके एग्जाम्पल में आते हैं इरथ्रियोज। क्या है, इरथ्रियोज है, ठीक है। इसका भी डिटेल में इसका पूरा फार्मूला भी बनाया है, केमिकल फार्मूला कैसे बन रहा है। अभी एक ही जगह पे यहाँ पे बनाते तो ठीक से लिख नहीं मिलता है, और उसको हम अलग पेज पे, एक पेज पे अच्छे से बना दिए हैं, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं। अब देखिए एल्डो पेंटोज, मतलब एल्डो मतलब एल्डिहाइड लगा है, रहेगा फंक्शनल ग्रुप। अब पेंटो मतलब यहाँ पे पाँच कार्बन रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड पाँच कार्बन है। और इसमें क्या एग्जाम्पल आएंगे, इसमें एल्डो पेंटोज में तो आएगा राइबोज, जाइलोज, एराइबिनोज, ठीक है। इसमें देखिए तीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे एल्डो हेक्सोज, हेक्स मतलब सिक्स होता है, ठीक है, क्या, हेक्स मतलब सिक्स होता है, तो ये एल्डो मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप लगेगा और सिक्स कार्बन रहेंगे, जैसे कि कार्बन देखिए सिक्स है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसके एग्जाम्पल जो है पीछे तो पढ़ ही चुके हैं, क्या क्या है, ग्लूकोज है, गलैक्टोज है, मैनोज है, इन सब के स्ट्रक्चर में सिक्स कार्बन यानी कि 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे कीटो ट्राइओज, सेम वैसे है, देखिए ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, केवल इसमें कीटो वर्ड जुड़ गया है। अब कीटो वर्ड जुड़ने की वजह से कीटो मतलब कीटोन, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, तो कीटोनिक ग्रुप इसमें जुड़े रहेंगे, किसमें, कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्राओज, टेट्रोज एंड कीटो पेंटोज। इसमें देखिए ट्राइओज मतलब थ्री कार्बन है, कीटो मतलब कीटोनिक ग्रुप है। इसको आप चाहे तो ऐसे CO इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इसे इस पूरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इस तरह से, ये यहाँ पे देखिए कोई ग्रुप लगा रहता है, जो बॉन्ड है मतलब इसके किनारे किनारे ग्रुप लगे हैं और ये CO बॉन्ड लगा है। आप चाहे ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों सही ही है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ट्राइओज में तीन कार्बन है एंड इसका फंक्शनल ग्रुप CO है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ये देखिए क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन,
ठीक है। इसके एग्जाम्पल में कीटो टेट्रोज, ये तो आपको पता ही है, अब तो निकाल ही लेंगे, जैसा कि इसको अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। टेट्रोज मतलब 4 कार्बन है, कीटो मतलब कीटोन है। इसका एग्जाम्पल है इर्थ्रियोलोज। इर्थ्रियोलोज कीटो पेंटोज में 5 कार्बन रहेंगे, कीटो मतलब कीटोनिक ग्रुप है। और इसके एग्जाम्पल हैं राइबोलोज, जाइलुलोज, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे कीटो हेक्सोज। कीटो मतलब कीटोनिक ग्रुप लगे हैं इसमें, और हेक्स मतलब 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। एंड इसका जो एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल वेरी फेमस फ्रक्टोज, ठीक है। इसका हम लोग स्ट्रक्चर और ये सब तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक। आगे देखेंगे, ये देखिए, ये जो इतना एग्जाम्पल दिया गया है, इसके कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में आता है और वैसे केवल स्ट्रक्चर बना के दे देगा, उसका नाम पूछ लेगा, या फिर नाम दिया रहेगा स्ट्रक्चर पूछ लेगा, ठीक। और 4 ऑप्शन दे देगा कि ट्राइओज कौन सा, या फिर ऐसे नेम पूछ लेगा कौन सा, स्ट्रक्चर बना के दे देगा। जब आपको स्ट्रक्चर पता रहेगा, याद रहेगा, तभी बता सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, जो इम्पॉर्टेंट है उसका नाम, उसको डिटेल में अच्छे से उसके केमिकल फार्मूला लिख लिया गया, स्ट्रक्चर बना लिया गया, ठीक है। तो देखिए, सम स्ट्रक्चर ऑफ सम शुगर्स, कुछ शुगर्स हैं जिसके स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक। देखते हैं, देखिए एल्डोज शुगर। एल्डोज में अभी देखा गया था, एल्ड मतलब एल्डिहाइड होगा, और शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है एल्डोज। तो एल्डोज में, एल्डोज केवल इसमें इतना, ये तो शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट मानेंगे इसको। एंड एल्डोज मतलब कि एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा है, और इसको हम जैसे यहाँ पे देखिए सी है, डबल बॉन्ड ओ एंड एच, ये इतना पार्ट जो है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में लिख दिए हैं एक्सप्लेन करके, और यहाँ पे एक ही में कर दिए हैं, दोनों सेम ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर लिखे हैं ना, ये या फिर ए दोनों सही ही है, आप कोई भी बना सकते हैं, ठीक। हाँ, लेकिन इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे कार्बन है, देखिए यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी एच है, इधर देखिए ओ एच है, इधर भी ओ एच है, ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है, ये कट है। यहाँ पे ओ एच है, यहाँ पे भी ओ एच, लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन को दिखा दिए हैं, यहाँ पे नहीं दिखाए हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि यहाँ पे अब कार्बन है ही नहीं, ठीक। यहाँ पे कार्बन रहता है, केवल ऐसे कि इस तरह से दिखा दिया गया है। और यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे भी CH2OH, ठीक। दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है, ठीक। इसका नाम क्या है, डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब यहाँ पर डी क्यों जुड़ गया है, क्योंकि अभी पीछे बता भी चुके हैं, इंट्रोडक्शन में है, जो लोग नए हैं वो पीछे जाके देख लें, थोड़ा सा इसमें भी पढ़ लेते हैं। डी इस वजह से जुड़ गया है क्योंकि जो यहाँ के बाद वाला ये OH है, ये राइट साइड में, ठीक, इधर है राइट साइड में। यदि राइट साइड में रहेगा तो उसे हम डी वर्ड से यूज करेंगे, और जो नाम रहेगा वो नाम लिख देंगे। तो ये नाम इसका, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरल्डिहाइड का। अब इसमें पूछता है डी है कि यल है, तो यदि राइट में रहेगा तो उसको डी ग्लिसरल्डिहाइड कहेंगे। अगर थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, यही OH आके इधर आ गया और H जो है इधर आ गया, तब वो हो जाता है यल ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। OH को लेफ्ट में कर देते हैं, यल मतलब लेफ्ट में कर देते हैं। कितना इजी है ना, अगर लेफ्ट में कर दिए तो मतलब यल हो गया, अगर वो राइट में है तो डी है। एक याद कर लीजिए, लेफ्ट में है तो यल बोलेंगे, राइट में जाएगा तो उसे डी बोल देंगे। तो अगर लेफ्ट में है तो उसे बोलेंगे यल ग्लिसरल्डिहाइड, यदि राइट में है तो उसे बोलेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक। और इसमें देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, सेम वैसे है। यहाँ पे देखिए वैसे ही सेम है। ये स्ट्रक्चर किसका है, डी इर्थ्रियोज। अब आपको डी क्यों जुड़ा है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पता हो गया क्यों ना, क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे जो ये OH है ये राइट में है, इस वजह से हम डी बोल रहे हैं इसे कि डी इर्थ्रियोज। वैसे इर्थ्रियोज तो ये है ही, लेकिन ये पूछ लेता है ना कि डी है कि यल है, तो डी और यल हम यहीं से डिसाइड करते हैं। ये OH ग्रुप है, इसी से राइट में है तो डी बोलेंगे, इसी को हम यल लेफ्ट में कर देते हैं तो उसको हम यल इर्थ्रियोज बोलेंगे। डी है तो डी मतलब राइट में है तो डी इर्थ्रियोज बोलेंगे, ठीक। उस ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है। ये RA मतलब कि ये या ये दोनों में से एक ही है। CHO ये भी CHO, देखिए OH यहाँ पे भी है, वो OH यहाँ पे भी, इधर H इधर H इधर H इधर H, CH2OH सारे सेम है, ठीक। केवल अंतर क्या है कि कार्बन को हमने दर्शाया नहीं है,
ये कार्बन यहाँ पे माना जाएगा कि है, ऐसा नहीं कि लुप्त कर दिए हैं, लुप्त नहीं हुआ है, यहाँ पे माना जाएगा कि है। ठीक, वैसे देखिए ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। ठीक, ले लीजिए। फिर ये देखिए कुछ स्ट्रक्चर ये हैं, ये इसमें देखिए एराइबिनोज। अब यहाँ पे देखिए डी लगा है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों एराइबिनोज के पहले डी लगा है ये, क्योंकि ये OH जो है ये राइट में है। इसको हम ऐसे देख लेंगे और इसको ये स्ट्रक्चर पता कर लेंगे कि कैसे है ये डी अरेबिनोज में। अरेबिनोज में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अरेबिनोज में 5 कार्बन है और क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो हम इसको अगर नाम देना चाहें, जैसे कि अभी पीछे नाम दिए थे, तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको बोलेंगे एल्डो। एंड 5 कार्बन है, कितने हैं, 1 2 3 4 5। एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा एल्डो, 5 कार्बन है तो पेंट। एंड ये एल्कोहल लगा है, एल्कोहल हल की वजह को ओज हो जाता है एल्कोहल, या फिर जब कार्बोहाइड्रेट पड़ते हैं ना तो ओज वहाँ पे लगाया जाता है, तब ये हो जाएगा कि एल्डोपेंटोज। ठीक, एल्डोपेंटोज में ए आएगा, बट इसका नाम क्या है, डी अरेबिनोज। ठीक, यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज होगा, इसमें देखिए एक कार्बन और जुड़ गया है, 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए 6 कार्बन है। और इसको याद कैसे करेंगे, ये OH के ही बेसिस पे, ये देखिए अरेबिनोज है तो यहाँ पे देखिए 2 OH इधर और एक H जो है इधर है, तो इसे अरेबिनोज बोल रहे हैं। लेकिन इसी में यदि यहीं पे एक और जोड़ दें, यहाँ पे एक और जोड़ दें यहाँ, लेकिन यहाँ पे OH कर दें इधर और इधर H कर दें, तो हो जाता है ग्लूकोज। रिलेट करके इसी तरह से याद कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे यहाँ तक का देखिए एकदम सेम ही है। ठीक, ये देखिए 2 OH लगा है और H भी लगा, केवल यही तो डिफरेंस आ रहा है। तो ये जानिए कि इसमें सारे ऐसे हैं तो अरेबिनोज है, यहाँ पे अगर एक OH और इधर H और ऐड कर देंगे तो हो जाता है ग्लूकोज। अब देखिए इधर ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज है। ठीक, ये हमारा डी ग्लूकोज, अगर इसी को इधर कर दिए लेफ्ट में तो एल ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक, वैसे देखिए कीटोन का है, स्क्रीनशॉट आप लोग पॉज करके ले लीजिएगा। देखिए सेकंड ये है इसका कीटोज शुगर, देखिए यहाँ पे कीटोन लगा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन यहाँ पे जानिए कि कार्बन है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ये देखिए क्या हो गया, इथ्रुलोज। ये कौन सा हो गया, डी राइबुलोज। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, डी फ्रक्टोज। अब डी क्यों लग रहा है, ये सब तो पता ही है जैसा कि वहाँ पे देख चुके हैं। और ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, याद करेंगे तभी आगे जो PGT वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तभी उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी एनामर और ईपीमर ये सब पढ़ना है, जब स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी वो सब जान पाएंगे। और इस क्वेश्चन में वही सब आते हैं, ईपीमर डाइमर एंड सॉरी डाइमर हो गया और ईपीमर एंड डाइमर नहीं, सॉरी क्या बोल रहे हैं, डाइस्टीरियोमर। ठीक है, डाइस्टीरियोमर आइसोमर ये सब पूछता है उसमें। सो इस आज के लिए इतना ही देखते हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है पीछे से, पता नहीं है आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन बैकग्राउंड आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। बट जो लोग न्यू जुड़े हैं वो लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर ही दिया करें, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, सो बाय बाय।